गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में आ गए हैं, जो कि एल्फ्रेड वागनर द्वारा 1910 में दिया गया था। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का ओरिजिन ऑफ अर्थ का या इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी ये जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस भी लाएंगे जो आपके लिए डेली यूज़ काम आएगा, जो आपकी CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम और MSc में ये आपके काम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है? दिस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वागनर इन 1910। अल्फ्रेड वागनर जो थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी थी 1910 में। ही सजेस्ट दैट द बिगिनिंग ऑफ मेसोजोइक ईरा अबाउट 200 ईयर एगो, जो स्टार्टिंग थी मेसोजोइक ईरा की, जो कि 200 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी। ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ वाज यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट विच इज़ कॉल्ड पेंजिया। उनका ये कहना था कि जब 200 मिलियन ईयर्स एगो जो कॉन्टिनेंट्स थे, महाद्वीप थे या कॉन्टिनेंट थे, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे। जो अलग अलग हैं आजकल आपका, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे और टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सुपर, और जो एक ही बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनाया करता था, उसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया था। ठीक है ना। द ह्यूज ओशियन विच इज सराउंडेड इट कॉल्ड पेंथेलास्का, और जो ओशियन था, जो बहुत सारे ओशियन एक ही ओशियन में थे, उनका नाम इन्होंने पेंथेलास्का रखा हुआ था। वैगनर पर्पस दैट दिस वेस्ट कॉन्टिनेंट बिगन टू ब्रेक अप इंटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ मेसोजोइक ईरा, which then drifted to their present position just like piece of wood floating on the water। जल्दी क्या था, वैगनर ने देखा कि जो ये कॉन्टिनेंट का टूटना हुआ, स्टार्ट हुआ, जो स्मॉलर कॉन्टिनेंट में जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हुआ। कब हुआ? जब मेसोजोइक ईरा स्टार्ट हुआ आपका, और ये ड्रिफ्टेड मतलब तैर के अपनी अपनी जगह चले गए। जिस प्रकार लकड़ी का मतलब पीस ऑफ वुड, हाँ, लकड़ी का ढांचा पानी के ऊपर तैरता है ना। इसके बाद द कॉन्टिनेंट वाज अ ड्रिफ्टेड वेस्टर्न एंड इक्वेटोरियल अंडर द डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड हुए मतलब इधर उधर गए, वो वेस्टवार्ड साइड और इक्वेटोरियल जो लाइन गई है उसके अनुसार गए, जो कि डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। द टर्म गोंडवाना लैंड, उन्होंने एक गोंडवाना लैंड टर्म दिया, वाज यूज फॉर द साउथर्न ह्यूज लैंड मास विच इंक्लूड आफ्टर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इंडिया। जल्दी क्या था कि उन्होंने दो पोर्शन बनाए, एक गोंडवाना लैंड नाम दिया, जो कि साउथ साइड का लैंड मास के एरिया को उन्होंने दिया, जिसमें आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया इसमें आया करते थे। और जो सेकेंड लैंड मास था, उसे इन्होंने लोरेशिया नाम रखा। जो लोरेशिया था वो नॉर्थन पार्ट का लैंड मास था, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया 3 देश आया करते थे। तो ये आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। साउथ अमेरिका मतलब ये साउथ साइड का पार्ट है आपका, और जहाँ अफ्रीका बस है वो आपका नॉर्थ साइड का पार्ट है एज यूजुअल। ठीक है। To support this theory, Wagner gave many geological evidence such as similarities in geological structure, distribution of the rock types, fossils and similar shape of coastline on the either side of Atlantic Ocean। जल्दी क्या था कि जब इन्होंने ये थ्योरी दी, इसके बाद इन्हें प्रूव करने के लिए कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस देने पड़े, जिन्होंने इसमें दिखाया कि सिमिलर इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिस प्रकार दोनों टुकड़ों को मिलाने से उनका पार्ट मिलता है एक सुपर कॉन्टिनेंट के लिए। उसके बाद जो उनके रॉक टाइप हैं, एक रॉक टाइप दूसरे जगह भी वही रॉक टाइप पाए जा रहे हैं। फॉसिल्स दिखाया, सिमिलरिटीज ऑफ कोस्ट लाइन, उनकी आउटर लाइन दिखाई कि सेम है आइदर एटलांटिक ओशियन हर तरफ। लेकिन द थ्योरी वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द 40 ईयर। जल्दी क्या था कि उनकी थ्योरी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई और 40 साल तक उन्हें अप्रूव नहीं दिया गया। It received support only 1950s and 1960s when geomagnetic evidence was discovered in its favor। जल्दी क्या था कि 40 साल तक उन्हें कोई मान्यता नहीं दी गई कि आपकी थ्योरी ये सच है, ये सही है।
फिर उसके बाद 90s-50s में, मतलब 40 साल बाद 1950 जब सेंचुरी चला, जियोमैग्नेटिक एविडेंस आया, जियो वाट डिस्कवर इन द फेवर, जो उनके फेवर में आया, और इसके बाद ही इन्हें मान्यता प्राप्त हुई कि जो इनकी थ्योरी है ये सच है। तो जल्दी, आई होप यू लर्न इट। आप इससे समझ गए होंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है। आपका ना समझ में आया हो तो एक बार आप रिपीट करके देखें, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि एविडेंस उन्होंने क्या क्या आपके गोंडवाना लैंड और आपके गोंडवाना लैंड और आपके लोरेशिया में उन्होंने प्रेजेंट किया था। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।